किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनके दो बेटियां तथा दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा व सारा घर का काम करती थी। लेकिन अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी और वह ना कोई घर का काम धंधा करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा और रानी का व्यवहार पूर्णिमा के लिए अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। राजा रानी अपने पुत्रों का ज्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं। दोनों बेटों का विवाह करने के बाद भी पूर्णिमा अपनी दोनों भाभियों का काम में हाथ बटाती थी, इसलिए पूर्णिमा इनको बहुत अच्छी लगती थी। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। ऐसे में रानी ने कहा, इन दोनों बेटियों का विवाह करवा दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। तब रानी ने कहा कि पूर्णिमा का रिश्ता किसी ऊंचे घराने में मत करना, क्योंकि पूर्णिमा हमेशा से ही धार्मिक विचारों वाली रही है और दिन भर पूजा पाठ भजन कीर्तन करने में लगी रहती है और घर के काम धंधे करने के साथ साथ इसको गाय की सेवा करने में भी अधिक रुचि है। ऐसे में अगर इसका रिश्ता ऊंचे घराने में कर देंगे तो वहाँ यह गाय नहीं रख पाएगी और अपनी पूजा पाठ भजन कीर्तन भी नहीं कर पाएगी। ऐसे में पूर्णिमा का रिश्ता सामान्य परिवार में करना ही अच्छा होगा और साथ ही अमावस्या का रिश्ता भी देख लेना, ताकि दोनों का विवाह एक साथ ही कर दे। अमावस्या का रिश्ता किसी बड़े घराने में ही करना, क्योंकि इसको काम धंधा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ऐसे में यह गरीब घर में नहीं रुक पाएगी, क्योंकि गरीब घर में तो रहकर इसे काम धंधा करना पड़ेगा और यह कर नहीं पाएगी। राजा ने कहा ठीक है और एक ब्राह्मण को बुलाया और पूर्णिमा और अमावस्या की कुंडली दिखाकर उसके अनुसार वर ढूंढने में लग गए। कुछ दिन बाद ही अमावस्या का रिश्ता तो एक राजा के बेटे के साथ तय कर दिया और पूर्णिमा का रिश्ता एक सामान्य घर में कर दिया। यह बात जब रानी को पता लगी तो वह बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि अब देखती हूँ पूर्णिमा कैसे एक सामान्य परिवार में रहकर अपनी पूजा पाठ करती है और कैसे इसके भगवान इसकी मदद करते हैं। थोड़े समय बाद ही राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। अमावस्या को खूब धन दौलत दिया, परंतु पूर्णिमा को थोड़ा बहुत ही दिया। पूर्णिमा और अमावस्या अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ समय बाद अमावस्या ने अपने घर पर भजन कीर्तन का आयोजन रखा। अमावस्या ने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। गांव की औरतों के द्वारा जब पूर्णिमा को यह बात पता चली तो वह अमावस्या के घर गई, क्योंकि पूर्णिमा को पूजा पाठ में बहुत रुचि थी। पूर्णिमा को देखकर अमावस्या क्रोधित हो गई और कहा कि मैंने तुमको बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों आई हो। अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, खैर छोड़ो, अब आई गई हो तो अंदर मत जाना और इधर उधर मत घूमना, चुपचाप एक जगह पर बैठे रहना। यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरा क्या कसूर है जो मुझे यह ताने सुनने पड़ रहे हैं? क्या पूजा पाठ करना गलत है? गाय की सेवा करना भी क्या गलत है? हे भगवान, मुझ पर भी अपनी दया दृष्टि डालो और मेरा भी कल्याण करो। ऐसे वह भगवान से विनती करती रही और उधर भजन कीर्तन भी समाप्त हो गया। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दे दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। वह वहां से बिना प्रसाद लिए ही आ गई, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अगर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? क्यों ना मैं अपने भैया भाभी से मिल आऊं और वहां से ही कुछ ले आऊंगी। ऐसा सोचकर वह अपने घर गई और अपने बच्चों और पति से कहा कि मैं अपने भैया भाभी से मिलकर आती हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, और मायके की ओर चलने लगी। चलते चलते उसे रास्ते में एक तुलसी के पेड़ के पास एक बुजुर्ग माई बैठे मिली। बुजुर्ग माई ने पूर्णिमा को देखकर कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने उसे अपना परिचय देकर सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग माई ने पूर्णिमा से कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तुलसी के पेड़ के चबूतरे की सफाई कर दो और इसमें थोड़ा जल डाल दो, यह सूख रहा है। फिर पूर्णिमा ने चबूतरे को अच्छे से धोकर पूजा पाठ करके तुलसी जी में पानी डाला और साथ ही बुजुर्ग माँ को भी नहलाया और उसके हाथ पैर दबाकर कहा, माँ जी अब और कोई काम थोड़ी है, क्या मैं जाऊं? नहीं बेटा, और कोई काम नहीं है, अब तुम अपने मायके जाओ और
जब वो वापस आओ तो मेरे से मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, आते समय आपसे मिलकर ही जाऊंगी। ऐसा कहकर फिर मायके की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर उसे एक शंकर भगवान का मंदिर मिल जाता है और मंदिर के चबूतरे पर एक बड़े बड़े बालों वाला और दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी बैठा था। वह कोई और नहीं थे बल्कि स्वयं भगवान शंकर ही थे। लेकिन पूर्णिमा उसको पहचान नहीं पाई, क्योंकि वह सोच नहीं सकती थी कि भगवान उसको इस रूप में दर्शन दे सकते हैं। बाबा ने कहा बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अगर तुम्हें कष्ट ना हो तो इस मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई करके इसे पानी से धो देती और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भरकर रख देती, आपका भला होगा। पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की साफ सफाई करके चबूतरे को भी पानी से धो दिया और भगवान शंकर की पूजा भी कर ली और बुजुर्ग आदमी को नहलाकर उसके कपड़े भी धो दिए और बुजुर्ग बाबा की आज्ञा लेकर आगे गई तो उसे एक काली माता का मंदिर मिला। मंदिर में काली माता एक बुढ़िया के रूप में बैठी थी। पूर्णिमा से कहती है तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने उसे भी अपना परिचय बताकर कहा क्या काम है माँ जी? माता ने कहा बेटी मेरे इस मंदिर की साफ सफाई करके इसे धो देती। इस मंदिर में कई दिनों से लोग पूजा पाठ करने आ रहे हैं और कोई साफ सफाई भी नहीं करता। यह गंदा हो गया है और मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है, तो मेरा पाँव भी दबा देती। पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की साफ सफाई करके माता जी का श्रृंगार करके पूजा अर्चना की और माता जी को भी स्नान करा के चरण दबाए और कहा माता जी अब मैं जाऊं? माता ने कहा ठीक है बेटी जाओ। वह आगे बढ़ी और फिर उसे एक नदी मिली। नदी के पास भी एक बूढ़ी माँ के रूप में गंगा मैया बैठी थी। उसने भी पूछा बेटी कौन हो तुम? देखो यहाँ कितनी गंदगी हो रही है, लोग स्नान तो करने आते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता है। तुम यहाँ साफ सफाई कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। पूर्णिमा ने वहाँ साफ सफाई की और बूढ़ी माँ के रूप में गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर नाव में बैठी तो उसमें फूल थे। फूलों वाली नाव में बैठकर नदी पार करके अपने मायके पहुंच जाती है। पूर्णिमा को देखकर उसके भैया भाभी बहुत खुश होते हैं और उसकी अच्छी खातिरदारी करते हैं, आपस में खूब बातें करते हैं। और सुबह जब पूर्णिमा जाने लगी तो उसकी भाभी ने एक लाल साड़ी दी और एक थैले में कुछ धन और खाने पीने का सामान दिया और कहा कि आप बहुत दिनों से आती हो, जल्दी आ जाया करो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है भाभी, आप जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। पूर्णिमा ने साड़ी बांधी और 16 श्रृंगार करके तैयार होकर वापस अपने ससुराल जाने लगी। रास्ते में फिर उसे वही नदी मिलती है। वह नाव में बैठकर नदी पार करती है तो उसे वही बूढ़ी माँ मिलती है जो गंगा मैया थी और पूछा तुम आ गई बेटा? पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ मैं आ गई। तब बूढ़ी माँ ने उसे कहा बेटा यह थैला ले जाओ, यह बहुत भारी है, इसे मैं कहाँ रखूंगी, तुम इसे अपने घर ले जाओ और घर ले जाकर ही इसे खोलना, रास्ते में कहीं भी नहीं खोलना। पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ से थैला लिया और चली गई। आगे चली तो वही काली माता का मंदिर मिला और बूढ़ी माँ के रूप में बैठी काली माता मिली। काली माता ने भी पूछा तुम आ गई बेटा? और उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने थैला लिया और आगे चली। फिर उसे वही शिव मंदिर मिला और उसके पास में बैठे बुजुर्ग आदमी जो स्वयं महादेव थे, उसने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। उसने चारों को एक जगह बांधा और आगे चलने लगी। फिर उसे वही तुलसा माता का पेड़ मिलता है और उसके पास में बैठी बुजुर्ग माता जी जो कोई और नहीं स्वयं तुलसा माता ही थी। तुलसा माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पांचों को एक जगह बांधकर अपने घर आ गई। घर पहुंचकर उसने 5 थैलों को रख दिया और खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कुछ कपड़े और गहने थे। कपड़े और खाने की चीजें बच्चों को दे दी। बच्चे बहुत खुश हुए। अब उसने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था, उसमें सोना चांदी भरा था। उसने तीसरा थैला खोला जो काली माता ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार भरा था। फिर उसने चौथा थैला खोला जो भगवान शंकर ने उसे दिया था, उसमें से अन्न धन सब खुशियां निकली, क्योंकि वह भगवान भोलेनाथ का था। और भगवान भोलेनाथ का तो कहना ही क्या, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो अपने भक्तों को जब भी देते हैं तो उसका कोई पार नहीं होता है। अब लास्ट में उसने 5वां थैला तुलसा माता जी का दिया हुआ खोला तो उसमें चावल गेहूं सब कुछ भरा हुआ था।
अब पूर्णिमा की घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पास अन्न धन सोना चांदी सब कुछ आ गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी और बहुत सुखी जीवन बिताने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं शिव चर्चा करवाऊं। बहुत दिनों से शिव चर्चा नहीं करवा पाई हूँ। पूर्णिमा ने एक दिन शिव चर्चा रखी और अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाने के लिए उसके घर गई और उसे शिव चर्चा में आने के लिए कहा। अमावस्या जब पूर्णिमा के घर आई तो वह धन दौलत सोना चांदी देखकर चकित हो गई। फिर उसने पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारे पास यह सब धन दौलत सोना चांदी आया कहाँ से। तो पूर्णिमा ने कहा, बहन, जब तुमने शिव चर्चा रखी तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे घर शिव चर्चा में आई और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया, खाली हाथ ही भेज दिया, तो मैं घर आकर फिर मायके चली गई थी। पूर्णिमा ने फिर अमावस्या को सारी बातें बता दी जो मायके जाते समय उसके साथ घटित हुई थी। फिर अमावस्या ने कहा कि मायके में मैं भी जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और मुझे भी प्रसाद मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मेरी तरफ से मैं तो सबको दूंगी। परंतु अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर आ गई। घर आकर वह भी अपने पति और बच्चों को बोलकर मायके के लिए चल दी। चलते चलते उसे तुलसी माता जी मिल जाती हैं। तुलसी माता ने अमावस्या को देखकर कहा, बेटी, यह चबूतरा धोकर इस तुलसी माता में पानी डाल दो। अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुम्हें दिखता नहीं है मैंने कितनी महंगी साड़ी बांध रखी है, यह गंदी हो जाए तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, और आगे की ओर चली गई। फिर आगे बुजुर्ग के रूप में भगवान शंकर उसे मिले। उसको भी अमावस्या ने साड़ी गंदी होने का हवाला देकर मना कर दिया। आगे काली माता मिलती है, उसे भी यही कहकर मना कर दिया। फिर आगे गंगा मैया मिलती है, उसे भी साड़ी गंदी होने का हवाला देकर मना कर दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए, लेकिन वह नाव में बैठी रही और नदी पार करके अपने मायके पहुंच जाती है। अमावस्या को देखकर उनकी भाभियों ने कहा, यह क्यों आई है, इसके पास तो सब कुछ है, पूर्णिमा के पास तो कुछ भी नहीं था, इस वजह से उसको सब कुछ दिया, ऊपर से यह तो कुछ काम धंधा भी नहीं करवाती है। खैर छोड़ो, अब आ ही गई है तो आने दो। अमावस्या खाना खाती है और सो जाती है। सुबह उठकर जब अमावस्या जाने लगी तो उसने भाभी से कहा, भाभी, मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी, पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, क्या मुझे कुछ नहीं दोगी। भाभी ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चली गई। आगे आई तो गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने पूछा, आ गई बेटी। तो अमावस्या ने कहा, गंगा मैया, आपने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, क्या मुझे कुछ नहीं दोगी। तो गंगा मैया ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। वह जब आगे चली तो उसे काली माता, भगवान भोलेनाथ और तुलसी माता ने भी यही कहा कि जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। जब घर पहुंची तो उसके घर में उसे 5 थैले आंगन में पड़े मिले। अमावस्या ने जब एक एक करके थैले खोले तो जो भाभी ने दिया था उसमें कुछ नहीं निकला। गंगा मैया ने दिया था उसमें से ईंट पत्थर निकले, और जो काली माता ने दिया था उसमें से राख बभूत खप्पर निकले, और जो महादेव ने दिया उसमें सांप बिच्छू थे। तुलसी माता ने दिया था उसमें मिट्टी भरी थी। यह सब देख अमावस्या ने अपना माथा पीटा और कहने लगी, भगवान, मुझे भाभीियों ने भी कुछ नहीं दिया और यहाँ इन थैलों में भी कुछ नहीं निकला। और दौड़ती हुई पूर्णिमा के पास गई और बोली, तुम्हें यह सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने सब कुछ पूछा तो अमावस्या ने कहा कि मैंने तो इन 5 का कोई काम नहीं किया। तो पूर्णिमा ने कहा, जब मैं मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों को घर का सारा काम करवाती हूँ, तुम उसका कोई काम नहीं करवाती हो तो उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया। गंगा मैया, काली माता, भगवान भोलेनाथ और तुलसी माता को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए तुम्हें भगवान ने भी कुछ नहीं दिया और मुझे सब कुछ दिया। तब अमावस्या ने कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम पर अत्याचार किए हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे भी बताओ, अब मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन भक्ति करके मैं भी सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन, 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में ज्ञान मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके शिव जी को प्रणाम करना। बहन, भगवान ने जो यह 3 सूत्र दिए हैं इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना और अपने हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से सबकी मदद की, भगवान की पूजा पाठ की और सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिल गया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी चला गया। पूर्णिमा की सब बातें सुनकर अमावस्या घर गई, शिव जी को प्रणाम किया और माफी मांगकर पूजा पाठ करने में लग गई।
ओम नमः शिवाय। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को दबा देना।